नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लोकेश सर आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल साइंस में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ख़तरनाक होने वाली है। वीडियो में आप अंत तक बना रहें। आज हमारी टॉपिक साइंस की नहीं, आज हमारी टॉपिक है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इसमें लेकर आए संविधान की अनुसूची। हम यहाँ पर भारत की जो संविधान है उसमें जो अनुसूची है उन सभी को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और हम पहली बात पे आते हैं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। फिर धीरे धीरे संविधान के अंदर संशोधन करके 4 और अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। अगर हम बात करें मूल संविधान में अनुसूची कितनी है तो 8, 4 और नई अनुसूची जोड़ी, यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इस प्रकार आज वर्तमान रूप में हमारी अनुसूची है 12। हम प्रथम अनुसूची की बात करें, इसके अंदर है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। कि पहली अनुसूची में हमारे भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। एक बहुत वेरी मोस्ट बात इम्पोर्टेंट है कि 69वें संविधान संशोधन सन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। आपसे पूछे कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया, कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। अब हम चलते हैं द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुसूची है। हर बार क्वेश्चन आते हैं, एसएससी लेवल पे क्वेश्चन आते रहते हैं। द्वितीय अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन से संबंधित। जैसे कि पदाधिकारी हुए भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, बैंक के गवर्नर। तो इन सभी की जो वेतन किस आधार पर दिया जाएगा, उनका भत्ता कितना है, उनकी पेंशन कितनी है, इन सब का वर्णन मिलता है द्वितीय अनुसूची में। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, वेतन की बात करें तो वेतन यानी पैसा। तो पैसा हम कमाते हैं 2 नंबर से, तो 2 नंबर पे आता है वेतन और भत्ता। अब हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची है पदाधिकारियों के द्वारा शपथ लेना। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वेतन किसका है, तो सबसे ज़्यादा हमारा वेतन है भारत का राष्ट्रपति का। तृतीय अनुसूची का संबंध है शपथ। जो भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, ये सारे जो शपथ लेते हैं उसका वर्णन तृतीय अनुसूची मिलता है। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, शपथ में कितने अक्षर हैं 3, और तृतीय में भी कितने हैं 3। यानी तृतीय तो शपथ में 3 अक्षर से याद कर लो। द्वितीय यानी वेतन, तो वेतन को याद करेंगे भाई, वेतन कमाते हैं 2 नंबर से, तो वेतन आएगा 2 नंबर पे। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यानी जो राज्यसभा में राज्यों से कितने प्रतिनिधि जाएंगे, कौन से राज्य से कितने जाएंगे, जैसे यूपी से कितने जाएंगे, राजस्थान से कितने जाएंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने जाएंगे। तो ये बात मिलती है चौथी अनुसूची के अंदर। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जहाँ 4 लोग बैठते हैं वहाँ एक सभा बन जाती है। तो राज्यसभा में प्रतिनिधियों का वर्णन चौथी अनुसूची में मिलता है। पांचवी अनुसूची, 5 इस तरीके से लिखते हैं, और पांचवी अनुसूची है एससी और एसटी के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में। यानी एससी और एसटी को रिजर्वेशन का जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची के अंदर है। याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं, और एससी और एसटी को भी 5-5 का दिखाई दे रहा है। तो हम इसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और यानी अनुसूचित जाति, और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। छठी अनुसूची देखते हैं। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है। यानी ये 4 राज्य हैं, और जो 4 राज्य हमारे पास हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अंदर अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान है, इनको कुछ विशेष छूट दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 7वें की बात अनुसूची 7 की बात करेंगे, शक्तियों का बंटवारा। जो भी हमारी शक्तियाँ हैं, जैसे राज्य सूची, संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो शक्तियाँ होती है 3, एक तो राज्य सूची, एक संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इनका बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। इसके बाद आता है 8वीं अनुसूची। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 8वीं अनुसूची। इससे एग्जाम में रेलवे के अंदर, आरआरबी के अंदर हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। और जब मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में जो मूल रूप से 14 भाषाओं का वर्णन था, लेकिन धीरे धीरे आज इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। वो किस तरीके से हुई हैं? आपसे पूछे कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। और 8वीं अनुसूची में कुल जो भाषा थी प्रारंभ में मूल रूप से कितनी भाषा थी, तो वो थी 14। अब जो भाषा है वो हो गई 22। अब देखें हम, जो पहली जो भाषा जोड़ी थी 22, तो पहले थी 14, फिर एक भाषा और जोड़ दी। वो जोड़ी थी सन 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा था। भाषा हो गई 15। 15 होने के बाद में सन 1992 में 71वां संविधान संशोधन के करके 3 भाषा जोड़ दी। 15 पहले हो गई प्लस 3 और जोड़ेंगे, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 3 और जुड़ गई तो अब भाषा हो गई 18। ये जोड़िए 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडी यानी 18 पहले और 4 2003 में। तो इस प्रकार भाषा हो गई 22। यानी इतना याद रखें कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब चलते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण से। भूमि अधिग्रहण से संबंधित इतने याद रखें, 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से, यानी कोई भी जो नेता होता है पार्टी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, कांग्रेस छोड़ के बसपा, बसपा छोड़ के सपा, तो वो दल बदल कर सकते हैं। ये प्रावधान है 10वीं अनुसूची के। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें कुल विषय 29 हैं और ये पंचायती राज से संबंधित है, जैसे सरपंच, पंच, मुखिया, तो इनके बारे में वर्णन मिलता है 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी थी और ये पंचायती राज से संबंधित है, जो गाँवों के अंदर जो चुनाव होते हैं। अब आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगरीय क्षेत्र संबंधित, जैसे पार्षद, चेयरमैन, ये शहरों के अंदर होता है। ये 74वां संविधान संशोधन करके 1993 में जोड़ी थी। अब हम इनसे संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखें, ये वो क्वेश्चन हैं जो पिछली एग्जाम में आते रहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को देखें, पूरे 10 क्वेश्चन हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो वर्तमान में 8 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं और पहले थी 8, तो वर्तमान में कुल अनुसूची हैं 12। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। तो 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और 9वीं अनुसूची है भूमि अधिग्रहण से। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन करके जोड़ी थी, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची 3 और शपथ में 3, तो यह है उच्च पदाधिकारियों की शपथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची, द्वितीय 2 नंबर, तो 2 नंबर में आता है वेतन, तो वेतन से संबंधित है।
तो हमारे पास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस अनुसूची राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है? तो ये राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख प्रथम अनुसूची में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा, तो राज्य जहाँ 4 आदमी बैठे हों वहाँ सभा बन जाती है। तो क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रतिनिधियों का बंटवारा कौन सी अनुसूची करती है? तो वो है चौथी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। 8वां क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची है? दल बदल से संबंधित अनुसूची है 10वीं अनुसूची है जो दल बदल से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची जोड़ी थी 52वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1985 में, जब इसको जोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध लागू नहीं होता। संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, लेकिन मणिपुर पर लागू नहीं होती। इसलिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो मणिपुर पर नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रावधान और नियंत्रण का विशेष उल्लेख है? तो ये हमारे पास है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची का जो उल्लेख है वो SC और ST के लिए विशेष प्रावधान करती है। तो हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा बी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।